सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसका नाम है अक्षरा 1.0, जिसका कंटेंट जो है वो अपडेटेड है 2026 तक। ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में यानी कि परसेंटेज की क्लास नंबर 1 में बता दिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो लोग देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को वो मिल जाएगा विवेक ये टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो परसेंटेज में हम लोगों ने कल इतनी सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली थी। तो अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, अब हम लोग करेंगे यहाँ से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्या कह रहा है? यदि ए का 5%, यदि ए का 5%, बी का 4% बराबर 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% हो तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप लोग को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ए का 5% कैसे करेंगे इसको? ए का मतलब मैंने कल ही बताया था कि का मतलब जहाँ भी हो वहाँ पे आप लोग को गुणा लगा देना है 5%। तो 5% लिख लेंगे। आप लोग चाहें तो मैं आप लोग को सिखाने के लिए धीरे धीरे करके बताऊंगा, जैसे आप लोग माहिर होते जाएंगे वैसे आप लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ए का 5% हो गया प्लस बी का 4% हो गया बराबर 2/3 ब्रैकेट ए गुणे 6% को हटा के हम लोग डायरेक्ट 100 लिख लेते हैं प्लस बी गुणे 8/100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए का 5%, तो यानी कि ए गुणे 5 और बटे में जब भी हम लोग परसेंटेज हटाते हैं तो क्या नीचे आता है? नीचे आता है 100। तो नीचे हो जाएगा 100 प्लस बी का 4% यानी कि बी गुणे 4 बटे में 100 बराबर 2/3 ब्रैकेट में कितना आएगा? ए गुणे 6 बटे में 100 प्लस बी गुणे 8 बटे में 100 और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, इस टाइप के सवालों को आप लोग को सॉल्व ही करना पड़ेगा, वरना कोई शॉर्ट तरीका है नहीं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। यहाँ से 100 हमको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 100 कॉमन मिल जाएगा और ये नीचे वाला 100 ख़त्म हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं कर देता हूँ, पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 पे, ए की गुणा 5 से होगी तो आ जाएगा 5 पे बटे में 100 प्लस ये आ जाएगा 4b बटे में 100। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 2/3 और ब्रैकेट में ए गुणे 6 बटे 100 प्लस बी गुणे 8 और बटे में 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जब नीचे एक जैसा होता है 100 होता है तो उसको एक ही बार हम लोग लिखते हैं, यानी कि नीचे कितना रहेगा? नीचे रहेगा 100 ही। तो ये आ जाएगा 5 पे प्लस 4b बराबर में। अब हम लोग डायरेक्ट ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? जब सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? पहले इसके साथ होगी, फिर बीच में जो चिन्ह है वो आएगा, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ होती है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 6 की गुणा 2 से होगी तो हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा ए बटे में कितना आ जाएगा? 300 प्लस 8 की गुणा जब 2 से होगी तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16b बटे में 300। अब कितना आएगा दोस्तों? अब देखिए ये आ जाएगा 5a प्लस 4b बटे में 100 बराबर 12a प्लस 16b बटे में 300।
अब इस 2 जीरो से इसके 2 जीरो ख़त्म हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 5a प्लस 4b बराबर 12a प्लस 16b। और बटे में कितना बचा? बटे में बचा हमारे पास 3। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके नीचे कितना 1 बचा था, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होती है जब बीच में ब्रैकेट हो और हम लोगों को अपान वाली चीज़ को जो है वो एक लाइन में लाना हो। जब भी हम लोग को अपान वाली चीज़ को एक लाइन में लाना होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी और इस 12a प्लस 16b की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो 3 से 5 की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 15a। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो आ जाएगा 15a प्लस 4 तियाँ 12b बराबर, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो इतना ही आएगा, कितना? 12a प्लस 16b। अब हमको करना क्या होता है? एक जैसे लोगों को एक पास करेंगे, तो यानी कि ए वालों को एक पास करेंगे। तो देखिए 15a इधर पहले से था और 12a इधर बैठा है। तो जब भी कोई नंबर बराबर के इधर कूदा फांदी करता है तो क्या होगा? उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो होगा क्या? जब 12a उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12a प्लस 16 भी पहले से उधर बैठा था, तो इसके पास जब ये वाला कूद के जाएगा तो ये अभी प्लस का है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? उधर हो जाएगा माइनस का 12b। कितना बचेगा? इधर बचेगा 3a बराबर में 4b। और यहाँ से अगर हम लोग a बटे b कैलकुलेट करेंगे तो a बटे b कितना आ जाएगा? 4 बटे 3। 4/3। अगर हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो a/b यानी कि a रेशियो b कितना आ जाएगा? 4/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना ही आप लोग स्पीड बनाएंगे उतना ही आपके जो सारे सवाल हैं वो मक्खन की तरह होते हुए चले जाएंगे। चलिए, अब इस टाइप के सवालों में आप लोग को मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक तरीका भी बताऊंगा। अब देखिए क्या रहा है सवाल। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है अच्छे से। क्या कह रहा है कि जब एक संख्या में से कोई संख्या होगी, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाती है। यानी कि कोई नंबर होगा, उसमें से हम लोग कितना घटा देते हैं? उसमें से हम लोग 35% घटा देते हैं। 35 घटा देते हैं तो कितना बचता है? उस संख्या का 80% रह जाता है। तो संख्या का 4/5 भाग ज्ञात कीजिए। तो संख्या का 4/5 हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम लोग को संख्या पता चलेगी। तो सवाल जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन जब हम लोग को ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा तब हम लोग क्या कर पाएंगे? उसका 4/5 भाग पता कर पाएंगे। तो कैसे करना है आप लोग को? सबसे पहले मैं इसका आप लोग को बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है। लेट नंबर बी x। मान लेते हैं कि वो नंबर कितना है? वो नंबर है x। वो नंबर कितना है? x है। तो उस संख्या में से कितना घटाना है? 35 घटाएंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? x में से अगर हम लोग 35 घटा दें तो नंबर कितना बचेगा? x का 80% बचेगा। कितना बचेगा? x का 80% बचेगा। तो यानी कि x - 35 बराबर x, और जहाँ पे का होता है मैंने आप लोग को बताया था, वहाँ पे क्या लगाते हैं? वहाँ पे गुणा लगाते हैं और 80। और जब भी हम लोग परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या नीचे आ जाता है? नीचे आ जाता है 100। तो इसका 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी कि x - 35 बराबर 4x/5। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया है कि जब भी ऐसा मिले आप लोग को तो आप लोग को करना क्या होगा? इनको एक लाइन में बनाना होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 175 बराबर में 4x। अब x वालों को हम लोग एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 4x बराबर
175। 5x में से 4x जाएगा तो दोस्तों x बचेगा और x बराबर कितना आ जाएगा 175। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो कितना आ गया है 175। हमसे क्या पूछा था कि इस नंबर का क्या बताना है, इस नंबर का आपको 4/5वां भाग बताना है। तो यानी कि हमको बताना है 175 का 4/5वां भाग। कितना बताना है 4/5वां भाग। तो 5 से इसको हम लोग काट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 25, 35 दूना 70, 70 दूना 140। तो आंसर कितना आ जाएगा 140। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब इतना सब आप लोग बवाल करेंगे एग्जाम हॉल में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं आप लोग को इसकी जो है वो धांसू ट्रिक बताता हूँ, तो जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में करना है। तो आपको करना क्या है, इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए अब देखिए, जब भी कोई सवाल बोले कि जब एक संख्या में से 35% घटाया जाता है, कितना भी घटाया जा रहा हो, आप लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे कितने परसेंट की बात कह रहा है, यानी कि नंबर घटाने के बाद या जोड़ने के बाद वो नंबर जो है वो कितने परसेंट रह जा रहा है, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर कितने परसेंट रह जा रहा है, वो रह जा रहा है 80%। तो बस आप लोग को यही चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है कि नंबर जो है वो घटाने के बाद कितना परसेंट रह जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 80%, यानी कि 80 को ही पकड़ेंगे। तो 80% का मतलब सिंपल सा होता है कि इसको हम लोग को क्या बनाना है, इसको फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो 80 बटे कितना आ जाएगा, जब भी हम लोग परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 5 बार में। तो यानी कि कितना आ जाएगा 4/5। यानी कि 80% को जब हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा दोस्तों 4/5। अब यही जो है वो क्या है ओरिजिनल नंबर, यानी कि कोई नंबर पहले कितना था 5 था, यानी कि ये कितना है, ये ओरिजिनल है और ये कौन सा नंबर है, ये फाइनल। अब बताइए कोई नंबर 5 था और फिर 4 हो गया, तो यानी कि 5 में से कितना घटाया गया हो कि 4 बचेगा, तो आप बोलेंगे कि सर 1 घटाया गया होगा। तो यानी कि जितना घटाया जा रहा है वही जो है ये 35 है, वही जो है क्या है, वही ये 35 है। यानी कि जो यहाँ पे आपको जितना डिफरेंस दिखेगा वही डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, जो घटाया गया है। यानी कि एक जो है वो किसका मान है, वो एक जो है वो 35 का मान है। यानी कि 35 का मान कितना है, 1 है। और हमको ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी कि 5 का मान पता करना है। जिसका मान हमको पता करना होता है हम लोग क्या करते हैं, उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 175। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट जो है वो 175 मिल जाता है, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था। अब हमको इसका क्या करना है, इसका जो है 4/5वां भाग पता करना है, तो जो कि कितना आएगा 140 आएगा। तो ये ट्रिक लगा के आप लोग आसानी से जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी मानिए आप लोग इसी ट्रिक से करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। आई होप आप लोग को सवाल जो है वो समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए बहुत ही सस्ता मुद्दा सवाल आ गया दोस्तों, इसको तो आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। क्या है 250 का 46% कितना होता है, 250 46%। 46% क्या होता है दोस्तों 250, जब भी हम लोग 46 का परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से काट देंगे इसको 23 बार में और 23 पंचे 115। कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के सवालों को आप लोग जो है वो कैसे कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सवालों का लेवल जो है वो दोस्तों बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब बताइए 110% के 10% का मान कितना होता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसी के 10% की बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्या करते हैं 10 से भाग कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास जो सवाल है वो है 110% के 10% का मान हमको बताना है। तो आपको पता है क्या 110 का 110% हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, और 11 की गुणा जब भी 11 से होती है तो कितना आता है 121। अब 121 का कितना निकालना है आपको, 121 का 10% निकालना है। तो 121 का 10% निकालने के लिए तो या तो आप करिए कि 10 के नीचे 100 करके भाग कर दीजिए, या तो आपको पता ही होगा कि जब भी किसी नंबर का 10% निकालते हैं तो उसको सिंपली 10 से भाग कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, ये आरआरबी जेई का सवाल है। इस टाइप के सवालों ने जो है 2025 में बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया था, तो इसको भी आप लोग को ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई नंबर है, वो नंबर क्या होता है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि जब नंबर कितना इंक्रीज हो जाता है, 50% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो वो नंबर हमको 2910 देता है। यानी कि एक संख्या में जब भी हम लोग 50% की वृद्धि कर देते हैं तो नंबर कितना देता है, तो हमको 2910 प्राप्त होता है। हमको वो नंबर प्राप्त करना है। तो आपके सवालों के लिए मैं आप लोग को बहुत ही तगड़ी ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा सवाल आप लोग को मिले तो इस टाइप के सवालों में दोस्तों करना क्या होता है कि जब भी कोई नंबर में हम लोग कितने भी परसेंट की वृद्धि करते हैं, उसके बाद हमको कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हमसे पूछता है कि ओरिजिनल नंबर बताइए, यानी कि वह संख्या बताइए। तो इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। द ट्रिक क्या है कि जितना भी परसेंट की इंक्रीमेंट हो रहा हो या जो है इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा हो, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। यानी कि 50% है तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे 50% लिख लेंगे। अब इस 50% को हमको क्या बनाना होगा, फ्रैक्शन बनाना होगा। तो 50% का मतलब आप लोग को पता ही है कितना होता है, 1/2 होता है। अब बस यहीं पे खेल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो क्या होता है, वो ओरिजिनल नंबर होता है। वो क्या होता है, वो ओरिजिनल नंबर होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, उसका रिजल्ट, या फिर बोल सकते हैं कि फाइनल नंबर होता है। क्या होता है, फाइनल नंबर होता है। अब इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले नंबर हमारे पास ओल्ड नंबर था, फिर हमारे पास कोई न्यू नंबर आ गया होगा। पहले हमारे पास कोई ओल्ड नंबर था और फिर हमारे पास कोई न्यू नंबर आ गया होगा। यानी कि पहले हमारे पास 2 नंबर था, यानी कि 2 संख्या 2 थी, और उसमें हमने क्या कर दिया, 50% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो जब 2 नंबर था, अब 2 में क्या कर देंगे, 1 को जोड़ के लिखेंगे, तो वही हमारा फाइनल नंबर होगा। तो यानी कि 2 में हम लोगों ने क्या किया, 50% का इंक्रीमेंट किया, तो हमारा नंबर कितना बन गया, 3 बन गया। जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में ऊपर जोड़ देंगे, तो हमारा फाइनल बन जाएगा। तो यानी कि पहले नंबर कोई था 2 और अब कितना हो गया 3। तो ये जो 3 आया है ना, ये जो यहाँ पे 3 आया है, इसी का मान जो है सवाल में दे दिया रहता है। यानी कि अब नंबर हो गया 3 और 3 का मान कितना दिया है, 2910 दिया है। कितना दिया है, 2910। ये जो फाइनल नंबर है इसी का मान जो है सवाल में देता है, और वो कितना है, 2910। अब हमसे पूछा है कि संख्या, यानी कि ओरिजिनल नंबर पूछा है। तो ओरिजिनल नंबर कितना था, 2। यानी कि जिसका मान हमको पता करना होता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से इसको हम लोग काट देंगे, 3 से काटेंगे 9 बार में, 2 बचेगा, और 3 7 21, यानी कि कितना आ जाएगा, 970 गुणे 2। 970 गुणे 2, 970 का 2 गुना होता है दोस्तों 1940। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग से पूछे जा सकते हैं, तो इसको हल करने का आप लोग के पास अब शानदार तरीका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो अब आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। अब देखिए फिर वही सवाल है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पे हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2820 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा था, जितना भी परसेंट की वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले हम लोग उसी को लिखेंगे, यानी कि 50%। और 50% को हम लोग क्या बना देंगे, 50% को हम लोग फ्रैक्शन बना देंगे। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी कि नीचे वाला कितना है, नीचे वाला ओरिजिनल है, ऊपर वाला हमारा फाइनल है। तो यानी कि ओल्ड कितना था, 2, और हमारे पास न्यू कितना हो गया, इंक्रीमेंट हुआ है। अगर जो है डिक्रीज होता तो 2 में से 1 घटा के 1 लिखते, तो यानी कि जो हमारा न्यू नंबर है वो कितना हो गया, वो हमारा हो गया है 3। और क्वेश्चन में इसी 3 का मान दे रखा है, यानी कि 3 का मतलब कितना है, 2820। और हमसे पूछा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है, 2। तो हम लोग जो पूछता है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि हमको 2 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 940 आ गया। और 940 को गुणा करेंगे 2 से,
कितना आ जाएगा 200, 1800, 900 का 2 गुना 1800 और 40 का 2 गुना 80, यानी कि 1880 कितना है, 1880, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आया होगा। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ पानी पीने के लिए, तब तक कि आप लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब भी स्लाइड जो है वाइट से इस ग्रे कलर की हो जाएगी, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो ये जो सवाल है वो रिपीटेड सवाल है, यानी कि ये सवाल जो है वो रिपीटेड सवाल है। क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 73 होल 1/2% गिव्स 583 द नंबर इज, यानी कि एक संख्या में, अब देखिए उसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाया है। क्या कह रहा है कि एक संख्या में 73 सही 1/2% की कमी करने पे, ये दोस्तों कितना लिखा है, ये लिखा है 73 सही 1/2%। 73 से 1/2% की कमी करने पे हमको कितना मिलता है, हमको मिल रहा है, अब देखिए उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये PGCEL का क्वेश्चन है, PGCEL का है, वो भी 2025 का है। क्या दोस्तों, हाँ 583 प्राप्त होता है, हमको संख्या बतानी है। अभी मैंने आप लोग को बताया है पीछे क्या करेंगे। अब इसको जो है वो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो मैंने जो है, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, या तो आपको नहीं आता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिंपल सा क्या करिए, 70 का 2 गुना कितना होता है, 70 का 2 गुना 140 होता है, यानी कि 147, यानी कि 147, और बटे में कितना आएगा 2%, इतना आ जाएगा दोस्तों। तो यानी कि 147, और जब भी हम लोग परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 100, यानी कि 100 से 2 की गुणा होगी तो 200 आ जाएगा। तो यानी कि हमको पता चल गया, क्या पता चल गया दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा फाइनल नंबर है। तो अब हमको करना क्या है, अब बताइए, यानी कि ओल्ड नंबर कितना होगा, ये तो दिख भी नहीं रहा है दोस्तों, 1 सेकंड दोस्तों, 1 मिनट। यानी कि हमारे पास एक ओल्ड नंबर होगा और हमारे पास एक न्यू नंबर आने वाला है। अब देखिए ओल्ड कितना था हमारे पास, ओल्ड है 200। अब ओल्ड में से क्या करना है 200, ओल्ड में से हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर में कमी हो रही है। तो 200 में से 147 की क्या हो गई दोस्तों, 147 की कमी हो गई, तो हमारे पास नंबर कितना बचेगा, तो नंबर हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों 53, यानी कि 200 था, अब हमारे पास क्या हो गया, कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, 147 की कमी हो गई, तो हमारा जो न्यू नंबर आएगा वो कितना आएगा 53, और इसी 53 का मान जो है वो सवाल में दिया रहता है, यानी कि 53 का मान जो है वो कितना दिया है 583, और हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर यानी कि ओल्ड नंबर कितना था, वो था 200। तो क्या करेंगे, 200 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 200 से गुणा कर देंगे। अब आपको इसको जो है भाग करने में दिक्कत आ रही होगी, तो जिन लोगों ने मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है उनको जो है भाग करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे कि ये 5 है और ये 3 है, इन दोनों को मिला करके बीच वाला आ रहा है, यानी कि 5 और 3 को जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा 583, तो ये हमेशा क्या है का मल्टीपल होता है, ये हमेशा मल्टीपल होगा किसका, 11 का। तो यानी कि 11 की मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी, 11 की मल्टीप्लाई हो रही होगी 53 से, तभी इतना आता है दोस्तों। तो नीचे भी 53, और हमको पता करना है 200 का मान, 53 से 53 खत्म हो जाएगा, तो 11 दूना 22, यानी कि 2200 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सवालों को कैसे करना है, और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख गए होंगे।
तो जिन लोगों ने कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ से जाके देख लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोग की कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाए। अब क्या कर रहे हैं, जिन लोग को वो नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बहुत ही जितने भी आए थे मैंने सारे उठा लिए, मैंने एको सवाल छोड़े नहीं है। क्या कह रहा है कि एक संख्या में 83 से ही 1/2% की कमी करने पे हमको कितना मिल रहा है, हमको मिल रहा है 729 प्राप्त होता है। तो जब हमसे क्या पूछा है कि संख्या बताइए। अब आप लोग तो माहिर हो गए होंगे, कितना, 83 से ही 1/2%। अब सिंपल इसको आप लोग को फ्रैक्शन बनाना है, तो 80 का 2 गुना होता है 160, यानी कि 167 अपॉन में 2। और जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा, यानी कि 167/200। तो यानी कि हमारे पास एक ओल्ड नंबर होगा, ओल्ड का मतलब ओरिजिनल नंबर होगा, और कुछ घटाने बढ़ाने के बाद हमारे पास एक न्यू नंबर प्राप्त होता है। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी का मतलब यानी कि पहला नंबर 200 था, अब उसमें से 167 घटा दिया गया है दोस्तों। तो 167 घटा दिया गया है, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 33। यानी कि पहले नंबर था 200, अब हमारे पास नंबर कितना है, नंबर हमारे पास कितना है दोस्तों, 33 नंबर है। तो हमारे पास जो सवाल में मान दिया होता है वो किसका मान दिया होता है, वो इसी वाले नंबर का दिया होता है, यानी कि फाइनल नंबर का। यानी कि 33 का मान दिया है, कितना है, 792, और हमको पता करना है 200 का मान। आपको मैंने अभी बताया था कि जब भी ये देखिए यहाँ पे 7 और 2 को जोड़ के बीच वाला आ रहा है, तो यानी कि ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा, ये हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 11 का। यानी कि ये है 11 गुणे 72/33 इंटू 200। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 24 बार में, और 24 दूना 48, यानी कि कितना आ जाएगा, 4800 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग को तगड़े से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 12 से ही 1/2% की कमी करने पे 357 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, अब आप लोग को बताइए। 12 से ही 1/2, कुछ याद आ रहा है दोस्तों, हाँ याद आ रहा है सर, क्या कि 12 से ही 1/2 तो होता है 1/8 फ्रैक्शन में, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर है और ये फाइनल नंबर है। यानी कि एक हमारे पास ओल्ड नंबर होगा और एक हमारे पास आने वाला है न्यू नंबर। ओल्ड नंबर था 8, क्या हो रहा है, कमी कर दी गई है, यानी कि 8 में हम लोगों ने 1 की कमी कर दी, तो कितना आएगा, न्यू आएगा 7। तो इस 7 का मान ही हमारे सवाल में दिया है, कितना, 357। हमको पता करना है 8 का मान। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से काटेंगे 5 बार में, और 7 से काटेंगे 1 बार में, 408। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक इस टाइप के सवाल आपको जब भी एग्जाम में मिलेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग देर नहीं लगाएंगे और इनको चुटकियों में उड़ा देंगे। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं सवालों को। अब क्या बोल रहा है, जो भी ग्रे स्लाइड पे आप लोग को सवाल दिखेगा वो एक से ज़्यादा बार आया है और एक से ज़्यादा एग्जाम में आया है। यदि किसी संख्या का 12%, कोई संख्या है, उस संख्या का 12% कितना है, कोई नंबर है, कोई नंबर का 12% किसके बराबर है दोस्तों, 12% बराबर है 1332 के। एक सेकंड दोस्तों, 1332 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है, यानी कि पहले हमको संख्या बतानी है। यानी कि 12% कोई नंबर है, उसका 12% दिया है कितना, 1332 दिया है, और हमको पता करना है उस पहले संख्या पता करनी है, फिर क्या करना है, इस संख्या से 44% अधिक है। हमको वो संख्या पता करनी है जो इस संख्या से क्या है, 44% अधिक है। अब देखिए 12% का मतलब है कितना, 12% का मतलब है 1332। तो यानी कि हम लोग सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि 1% का मतलब कितना होगा, 1332। और जब हम लोग 1% निकालते हैं तो जितना इधर होता है वो नीचे भेज देते हैं, 12 से काट देंगे इसको, 12 से एक बार में, 12 से एक बार में, और 12 से एक बार में, यानी कि
1% का सिंपल सा मतलब है 111। 1% का सिंपल सा मतलब है 111। और हम बात करें नंबर की, तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो वो नंबर होता है अपने आप में 100%। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 के आगे डबल जीरो, यानी कि 11,100। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। तो यानी कि अब क्या करना है, हमको वो संख्या पता करनी है जो एक इस संख्या से क्या हो, 44% अधिक हो। इस संख्या से क्या हो, 44% अधिक हो। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसका 44% निकाल के इसी में जोड़ देंगे। तो इसका 44% कितना आएगा दोस्तों, गुणे 44 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 4884। कितना आ गया दोस्तों, 4884। सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? तो जिन लोगों ने कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग जाके देख लीजिए। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, 488, एक सेकंड दोस्तों, 84 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 15984, यानी कि 15,984। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्या बोल रहा है, इफ जी इज 30% लेस देन एच एंड एच इज 50% मोर देन 1220 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। यानी कि यदि जी एच से 30% कम है और एच जो है वो 1220 से 50% अधिक है, तो जी का मान ज्ञात कीजिए। एच किससे ज़्यादा है, 1220 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। और हमको पता करना है जी, जो कि एच से क्या है, 30% कम है। अब देखिए 1220 है हमारे पास, 1220। अब इसका 50% आपको या तो ऐसे निकाल लीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी से 11, ये 610। कितना आ गया दोस्तों, 610। यानी कि 1220 का आधा कितना होता है, 610 होता है। और 610 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1830। यानी कि जो हमारा एच है वो कितना है, 1830 है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार में। चलिए फिर से देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास दिया है कि हमको पता है एच जो है वो 1220 से कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। अब 50% का मतलब सिंपल होता है दोस्तों, 50% का मतलब होता है 1/2। कितना मतलब होता है, 1/2। अब देखिए 1220 से हमको क्या है, 1220 से 50% अधिक बनाना है। तो 1220 का 50% कितना होता है दोस्तों, 610 होता है। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1830। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही एच हो जाएगा। क्योंकि 1220 से जब हम लोग 50% अधिक निकालेंगे, 1220 का 50% होता है 610, और जब हम लोग अधिक का मतलब है इसमें जुड़ेगा, तो जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 610। तो यानी कि एच कितना आ जाएगा हमारा, एच आ जाएगा 1830। एच कितना आ जाएगा, 1830 आ जाएगा। हमको पता करना है जी, जो कि एच से क्या है, 30% कम है। तो यानी कि हमको इससे 30% कम करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि या तो आप लोग क्या करिए, जी निकालने के लिए, जी क्या है, एच से 30% कम है, और एच कितना है, 1830 माइनस 1830 का 30% इसमें से माइनस कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करके 1830 से घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। या तो आप लोग ऐसे करिए, या तो मैं आप लोग को दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे आप लोग दुकान पे सामान लेने जाते हैं और बोलता है कि मान लेते हैं 1200 का सामान है, उस पर 10% की छूट है, 10% की छूट है या 35% की छूट है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि 1200 माइनस 1200 का 35% माइनस कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, जैसे भी हम लोग को पता है कि 1830 से जो है वो जी कितना कम है, वो 30% कम है। तो डायरेक्ट हम लोग, यानी कि बचा कितना, बचा 70%, यानी कि जी कितना होगा, जी जो होगा वो होगा 1830 का 70% होगा, क्योंकि 30% तो कम ही है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको काम इसका ख़त्म कर देंगे हम लोग, 7 तियाँ 21 और
56, 57, 58, 7 1 7 5 12, यानी कि 1281 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आया समझ में दोस्तों? तो डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल देंगे, उसका 70% निकाल देंगे, उसमें से माइनस हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ भी माइनस करते तब भी वही बात आती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका 70% निकाल देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, इफ़ 25% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज 24 देन द नंबर इज, क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 20% का 25%, यदि किसी संख्या के 20% का 25% 24 है तो वह संख्या क्या? बताओ दोस्तों, कितना सरल सवाल है। कोई नंबर है x मान लेते हैं, x का 20% का 25% कितना है, 24 है। तो हमको क्या बताना है, हमको संख्या बतानी है। बहुत ही आसान है। x 20% का मतलब कितना होता है, 20/100 करेंगे, या तो आप लोग को मैंने तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला बता ही रखा है, आप लोग वैसे कर लीजिए। 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4 और बराबर 24। तो यानी कि x बराबर 24 गुणे 5 गुणे 4, तो यानी कि x बराबर 480। कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 480। इन दोनों की गुणा करेंगे, 20 आएगा और 20 की गुणा इधर डायरेक्ट हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 480। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग को ये अब इस टाइप के सवाल जो है आप लोग करने लगे होंगे। देखिए, जब तक कि आप लोग पेन नहीं उठाएंगे तब तक कि कुछ आप लोग को आने वाला है नहीं। तो जो लोग मतलब एक बार परसेंटेज पढ़ चुके हैं, कहीं से भी पढ़े हों, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनके लिए बता दूं कि आप लोग को पेन जो है वो उठाना ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, बिना पेन उठाए जो है आप लोग का काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 50 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट, यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंकों में 1 या 9 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को 1 कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग को 1 मिलेगा वो 1 पे मिलेगा, उसके बाद हमको 1 मिलेगा वो 11 पे मिलेगा, यानी कि 11 में 1 मिलेगा। उसके बाद हमको 21 पे 1 मिलेगा, उसके बाद हमको 31 पे 1 मिलेगा, और उसके बाद हमको 41 पे यूनिट डिजिट पे 1 मिलेगा। तो यानी कि 1 हमको यहाँ यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या 9 कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो 9 कहाँ कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तो 9 सबसे पहले 9 पे ही मिल जाएगा, उसके बाद 19 पे मिल जाएगा, उसके बाद 29 पे मिल जाएगा, उसके बाद 39 पे मिल जाएगा, और उसके बाद 49 पे मिल जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1 से 50 तक के 1 कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 4 5 कितनी बार मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा 5 बार। और ये भी कितनी बार मिलेगा, ये भी मिलेगा 5 बार। यानी कि 1 से 50 तक जब हम लोग जाएंगे तो हमको 1 और 9 कितनी बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। 1 और 9 कितनी बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि परसेंट ऑफ नंबर, हमसे पूछा है कि परसेंट बताना है कि कितना है। तो देखिए, ओरिजिनल कितना था, 50, यानी कि 50 अंकों तक पूछा था, और हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो 10। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल वाले नीचे रखेंगे, और हमको परसेंट बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। हमको परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देंगे 100 से। तो 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा, 10 दूना 20%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे दोस्तों, 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने परसेंट संख्याओं के कितने परसेंट है, 10। 50 कितनी संख्याएं आई जिनके इकाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 9 प्राप्त होगा, टोटल 10 संख्याएं होंगी। कितने में से 10, तो टोटल ओरिजिनल कितना था, 50। 50 में से कितनी आई, 50 में से 10। परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं जब भी हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे, और जितना हम लोग को आता है, जैसे सिंपल आप लोग पासिंग फेल्योर वाला देख लीजिए, यानी कि 50 में से पूर्णांक था, 10 नंबर आए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर रखते हैं। तो कितना आ गया दोस्तों, 20%। यानी कि 20% नंबर में क्या होगा, 20% नंबर में इकाई के स्थान पर 1 या 9 आएगा। चलिए क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसने उनमें से 40%
बेच दिए और अब उसके पास 300 सेब बचे हैं, यानी कि पहले उसके पास कुछ सेब होंगे, उसने क्या किया 40% बेच दिए, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो बहुत ही आसान है, इस टाइप के सवाल भी बहुत आसान है। देखिए कोई भी जब पूर्ण रूप में होता है तो वो कितना होता है, वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने परसेंट सेब होंगे, तो 100% सेब हो गए। अब 100% में से उसने बेच कितने दिए, तो 40% सेब बेच दिए, तो 100 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा, 60%। यानी कि अब उसके पास कितने सेब बचे हैं, 60% सेब बचे हैं। तो 60% सेब का मतलब है उसके पास 300 सेब बचे हैं, जो कि उसने बता दिया है। यानी कि अब कितने उसके पास सेब बचे हैं, वो 300%, यानी कि 60% का मान कितना है, 300, और हमको पता करना है 100% का मान। हमको क्या पता करना है, हमको 100% का मान पता करना है। तो 10 से 10 खत्म हो गया, 6 से कटेगा, 5 बार में कितना आ जाएगा, 500। यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने सेब थे, तो उसके पास स्टार्टिंग में 500 सेब थे। आई थिंक आप लोग को इस टाइप के सवाल तो आप लोग चुटकियों में अब हल कर ही लेंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता है, ठीक है, उसके पास कुछ सेब थे। कितने सेब थे हमको नहीं पता है, उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे, कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए। यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में सेब कितने रहे होंगे, तो 100% सेब रहे होंगे। माइनस कितने हो गए, यानी कि 40% सेब उसने बेच दिए। अब उसके पास रेस्ट सेब कितने बचेंगे, एप्पल कितने बचेंगे, तो एप्पल बचेंगे उसके पास 60% दिए हैं। और अब उसके पास ये देखिए ये 60% है और यहाँ पे क्या है, सेबों की संख्या दी है। तो हमको पता है कि कितने सेब बचे, 60% सेब बचे हैं, ठीक है। और हमको 60% का मान दे दिया है कितना, 840। और हमको पता है कि स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसके पास कितने थे, उस स्टार्टिंग में उसके पास 100% थे, यानी कि हमको 100% का मान पता करना है। तो क्या करेंगे, ये 10 से 10 ख़त्म, ये 14 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 1400। यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने सेब होंगे, तो उसके पास स्टार्टिंग में सेब होंगे 1400। आई थिंक अब आप लोग को इस टाइप के सवाल जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो गए होंगे दोस्तों। चलिए एक और सवाल है, क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने उनमें से 40% बेच दिए और अब उसके पास 900 सेब हैं। अब आप लोग को पता ही होगा कि जब भी हम लोग 40% बेच देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है 60%। यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब रहे होंगे, तो 100% सेब रहे होंगे, माइनस का 40% निकल गया, तो अब बचा उसके पास कितना बचा दोस्तों, अब बचा 60%। 60% का मान उसने दे दिया है कितना, 900। हमको पता करना है उसके पास कितने सेब थे, यानी कि 100% का पता करना है। तो 100% यानी कि 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा, 15 बार में कटेगा, तो यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने सेब थे, तो स्टार्टिंग में उसके सेब थे 1500 सेब थे। आई थिंक आप लोग को दोस्तों जो है वो आसानी से समझ में आ रहा होगा। कितने सेब थे, तो 1500 सेब थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, अब देखिए जो भी रिपीटेड वाले सवाल थे यहाँ तक के वो मैंने आप लोग को करवा दिए। चलिए फिर से हम लोग आगे चलेंगे। बोल रहा है कि ए का 15% रेशियो में दिया है, पेन खो गया दोस्तों, लाल कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, ए का 15%, और देखिए जब भी हम लोगों को रेशियो दिया हो, ऐसे रेशियो दिया हो ए रेशियो बी, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम लोग ए बटे बी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे है ए का 15% रेशियो बी का 25% बराबर है 8/11। तो ए रेशियो बी किसके बराबर है, तो देखिए ए का 15% काम का मतलब होता है गुणा 15%, और यहाँ पे क्या है, रेशियो किसके बराबर है, बी का मतलब गुणा लगाएंगे दोस्तों, का मतलब क्या है, गुणा 25% बराबर कितना है, बराबर। ये देखिए अब समानुपात का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है, बराबर है 8:11। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि a गुणे 15%। 15% का मतलब जब हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। और हम लोग रेशियो को
फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, b गुणे 25/100 बराबर में कितना है दोस्तों, बराबर में है 8/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा a रेशियो b निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 100 से 100 हो गया ख़त्म, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा a गुणे 15/b गुणे 25 बराबर 8/11। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, कितना आ गया दोस्तों, a/b बराबर 8/11 पहले से था, 5 उधर जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 40/33। रेशियो में बदलेंगे तो 40:33। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। दोस्तों आए दोस्तों समझ में, ये तो बस कैलकुलेशन पे बेस्ड सवाल होते हैं दोस्तों, इसमें आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए क्या बोल रहा है, यदि 450 का 18% के 30% के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप लोग को कैलकुलेशन करना है, लेकिन मैंने इसलिए इतने सारे सवाल डाले हैं तो, और ये सारे सवाल जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं PYQ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप लोग को प्रैक्टिस तो करनी है ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और आप लोग के जो है सवाल करने की स्पीड तेज हो। अब देखिए 450 गुणे 18% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों, बराबर के गुणे 30/100। 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 450 गुणे 18 बराबर के गुणे 30। जब भी हम लोग कोई मान निकालते हैं के, जैसे हम लोग को के पता करना है तो के के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो बराबर के इधर क्या में आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो यानी कि 450 गुणे 18/30। 3 के 1 जीरो से, 30 के 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 6 बार में, और 45 का 6, 45 का 2 गुना दोस्तों होता है 90, और 90 का 3 गुना होता है 270। तो यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, के बराबर आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा दोस्तों, के बराबर आ गया 270। चाहे तो हम लोग यहीं पे काट पीट सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आप लोग को जो है वो समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा जो है दिमाग पे जोर ना पड़े। तो आई होप आप लोग को आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping